वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 3 बजे से, दिन के 3 बजे से। और आप बोलोगे अचानक से इसके बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया। मैं आई हूँ गांव, जिसे हम मसूरी गए थे उसके दूसरे दिन। तो फिर दादी का मन था, वैसे तो दादी आने वाली थी, फिर दादी की बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अकेले नहीं भेज सकते थे। पापा ने बोला अकेले नहीं जाएगी दादी, तो फिर दादी ने मुझे बोला कि चलने को। मुझे क्या, मैं तो चाहती थी कि अकेले दादी कर नहीं पाती दीपावली की सफाई वगैरह। तो फिर मैं आ गई, मसूरी गए थे, दूसरे दिन आ गए थे। दीदी आ नहीं सकती थी और मम्मी का भी काम था उधर, फिर खाना वाना, कोचिंग जाना, भैया भी बिज़ी, इसलिए मैं आई दादी के साथ। तो अचानक से प्लान बना और अचानक से आ गई मैं। कल पूरे दिन आके मैंने सफाई की, झाड़ू पोछा, पूरा किचन धोया, फ्रिज साफ किया। आज सुबह सुबह मैं काम पर लगी हूँ। और थोड़ा सा हमारे खेतों का काम जो दादी ने किया था, दाल वाल वो निकालने का टाइम हो गया था, तो सुबह से वो किया। खाना वाना बनाया, बहुत काम था, तो मैंने कहा ब्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है तू गांव गई तो है पर तेरा ब्लॉग मुझे चाहिए। वैसे जा नहीं रहा है मेरा पार्ट 2 मसूरी का। मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करनी चाहती थी, इसलिए मैं 2 पार्ट बनाए, पर जा नहीं रहा है वो दूसरा वाला। पता नहीं कब जाएगा, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम है नेट की, तो देखते हैं कब तक जाएगा। दाल वाल देखो, तो मैंने सब निकाल दिया है। खेत में गई थी मैं, खेत का काम नहीं आता है पर मुझे करना है, क्योंकि दादी की तबीयत ख़राब है। अब तो ठीक है, पर थोड़ा सा ऐसा है ना कि मुझे हेल्प करनी है, इसलिए मैं आई हूँ। बहुत काम है अभी, मैंने कुछ लाइट वाइट भी नहीं, कुछ भी दीपावली की सफाई भी मैंने भारी की है, अभी मंदिर की भी नहीं किया है, बहुत काम है। तो भी मैं ये देखो पूरा बिस्तर वगैरह बाहर डाला है। कल अंदर का डाला था, अंदर के रूम का, आज बाहर का। 2 दिन लगातार बहुत काम है। आज हो जाएगा काम, कल उतना नहीं है। फिर कल धनतेरस है, तो फिर करेंगे फटाफट से कुछ। कल तो पेंट होगा हमारे घर पे। लेट होगी इस बार दीपावली में। हम चाचा आ रहे हैं आज शाम को, चाचा के लिए आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे पेंटिंग वगैरह, फिर हो ही जाएगा। अभी है 2-3 दिन है दीपावली के, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। करते हैं काम, पूरा बेड का सामान रखते हैं। पूरा मैंने यहाँ पूरे कपड़े डाले हैं। कल अंदर का डाला था, कल आके पहले मैंने कपड़े डाले सीधे अपने, और ये बैठ के फिर झाड़ू मारा, पोछा मारा, फ्रिज साफ किया। तो अभी भी कर लेते हैं फटाफट से काम। अभी भी मैं झाड़ू ही मार रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। दादी चली गई, मैं अभी पहले सामान लेके आई रोड से। चाचा आ गई, पेंट अभी थोड़ा सा कूड़ा हो गया मुझसे, गिर गया था थोड़ा, मतलब चप्पल से आ गई थी मैं, तो उसको सफाई कर रही हूँ। फिर जाना है मैंने दादी के साथ खेत में। तो थक गई ना मैं, और ये मेरा पता नहीं क्यों इतना साथ दे रहा है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। थोड़ा बाहर भी कर लेते हैं सफाई। बहुत गर्मी होगी, पसीना पसीना। दादी चलेगी, दादी बोलेगी कहाँ गई। वैसे दादी ने बोला तू मत आना, पर दादी थोड़ा सा बीमार है तो मुझे जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दादी काटेगी, मुझे लाना है, बस यही काम है। पहले फटाफट से ये काम निपटा देती हूँ। चाचा आएंगे, पहले चाचा को चाय के लिए पूछ लेती हूँ, फिर जाऊँगी खेत में। और धूप भी है अभी, ठंडा भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैं चल के आई, नहीं तो अंदर इतना ठंडा हो रहा है ना। देहरादून में बहुत गर्मी थी, यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। तो फटाफट से और काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलता है आपको खेत में। वो देखो कितनी बड़ी चिड़िया है। तो गाइस मैं जा रही हूँ खूबसूरत नज़ारों से, कितना मस्त लग रहा है ना। और हाथ में कूड़ा है, पानी है, स्ट्रगल देखो मेरा सुबह से काम में। गांव के इतना मुझे अब फील हो रहा है कि भाई अकेले रहना, मम्मी के बिना हो गाँव में। हाँ, नहीं तो मम्मी आधा काम मम्मी कर लेती, आधा मैं, आधा दीदी। तो अकेली हूँ, और दादी भी कर रही है अभी हमारे पर, दादी बहुत काम कर रही है। देखो तो प्यारा मौसम में, धूप हल्की हल्की, रहा घर, बहुत सारी आई हैं चिड़िया, देखो देखो। तो मैं जा रही हूँ दादी के साथ। चाचा चले गए दोबारा से, सामान आधा ही आया था। और बहुत पेंट की बाल्टियाँ जो है ना वो बहुत भारी हैं, तो मुझसे लाई नहीं गई। मुझे पता है वो कितना लाए हैं पटाखे, उसको लाते लाते मैं थक गई। एक पूरा बड़ा वाला जो कट्टा होता है उसके अंदर डब्बा डाला है, बहुत बड़ा डब्बा पेठी, उसमें है पटाखे। तो कूड़ा भी ले जा रही हूँ साथ में। चलते हैं खेत में, हाथ थक रहा है मेरा, देखो बाल्टी, पानी की बोतल, चलते हैं। हाँ, अकेले रहना मतलब
है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। मम्मी साइड हो जाती है, पहले मारेगा क्या? अचानक से होता है हमला और मैं रास्ता नहीं मिल रहा है, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। मैं जाऊंगी नीचे के रास्ते और मेरे पे ये लगने वाला है, ये कांटे वाला घास। पहले मैं यहाँ से दादी को देख लेती हूँ, दादी कहाँ है? अम्मा, चाचा आ गए, चाचा आ गए। पानी की बोतल रख देते हैं यहाँ पे। हम चलते हैं कूड़ा फेंकने। मैं एक तो हाथ में वो ले जा रही हूँ कूड़ा, इतना इसको निकाल देती हूँ। फिर फ़ोन मेरा हाथ थक जा रहा है। वहाँ देखो हल्की सी धूप लगी हुई है, उधर इस साइड तो पूरी छाया गई और वहाँ पे है बैल मस्त। वहाँ देखो कितने प्यारे बादल लगे हैं दो। आप बोलोगे इसमें प्यारा क्या है, पर जो सामने से देखता है ना उससे लगता है प्यारा। ये दीदी देखेगी, वो एंजॉय करेगी। मम्मी बोल रही थी तू एक साथ घर जाएगी जब तू रोज़ ब्लॉग डालेगी। रोज़ तो नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि हाँ नेट नहीं चलता है, पर कोशिश पूरी है मेरी कि डालूँगी। मेरी तो इतनी मतलब हद से ज़्यादा काम कर लिया मैंने, क्योंकि मैं वहाँ कुछ करती ही नहीं हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन थोड़ा बहुत कपड़े धोना ये करती होंगी। यहाँ कपड़े धो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, खेत का काम ये मैंने सफाई की है। कल मार्केट भी जाना है, देखते हैं क्या होता है। लग रहा है कि मैं वहाँ कितना अलग रहती थी, यहाँ मेरे को लग रहा है एकदम मैं उधर मेरा कुछ और सीन था, इधर कुछ और है, अलग दुनिया में आ गई हूँ मैं। वहाँ तो मैं चाय भी नहीं बनाती थी, मतलब खाना वाना सब करती थी। मजाक कर रही हूँ। चलते अभी खेत में, पे हाथ थक रहा है मेरा। आ गई हूँ खेत में और यहाँ पे दादी आराम से, और यहाँ पे हो रहा है काम। दादी थोड़ा बीमार है, दादी को इसकी वजह से चक्कर आ रहा है, फिर भी दादी काम कर रही है। थोड़ा बहुत ऐसे काटना वाटना कर रही है और ले जाना मेरा काम है। तो ये दाल आपको लगेगा ये क्या झाड़ है, ये है गहत की दाल, जो पहाड़ियों को पता होगा। पहाड़ी लोग रिलेट करते हैं इससे। देखो पहचानो किसकी है, क्या पहचानोगे यार आप, क्या खाक पहचानोगे? मैं बता देती हूँ, ये है गहत। अब गहती है नहीं, ये मैंने सही वो लगाया। वो वाला जो खेत दिख रहा है ना, वहाँ पे सुबह सब दाल काटी, सुबह भी ले गई मैं, अभी भी ले जाने का काम है। दादी को पिलाते हैं ठंडा ठंडा पानी। हमारा पानी ये है एकदम कूल। ओह माय गॉड। घर आके मेरे को बहुत काम हो गया। अम्मा काटेगी फिर ले जाऊंगी, पता नहीं साफ है वो ना। वहाँ थोड़ी थोड़ी सी धूप है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वो स्कूल है, वहाँ से मेरे भैया और दीदी ने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है। मैं खेत में आई हूँ और मेरा भी कुछ काम नहीं। दादी काट रही है दाल को जड़ से और मुझे बस ले जाना है, थोड़ा सा काम है। हमने काम डिस्ट्रीब्यूट किया है आधा आधा। मैं मूंगफली खा ले ला, मैं मूंगफली लाई हूँ क्योंकि पापा ने भेजा है टाइम पास के लिए। अगर मेरा मुंह चलते रहेगा तो काम भी फटाफट होगा, तो अम्मा को टेंशन कम होगी। तो मैं जल्दी देहरादून जा पाऊँगी, तो मम्मी से मिल पाऊँगी। सभी काम के पीछे कुछ ना कुछ होता है। मजाक कर रही हूँ, ये मैं खाली ऐसे ही टाइम पास के लिए मन कर रहा है खाने का तो खा रही हूँ। यहाँ मैं मतलब कितनी भी जोर से बोल सकती हूँ, यहाँ किसी को सुनने का टाइम ही नहीं है, सब काम में बिजी है। क्योंकि जो महीना होता है अक्टूबर का, ये महीने में काम होता है, दाल वगैरह जो भी होता है खेत का सारा काम होता है, तो सब बिजी रहता है। स्ट्रगल थोड़ी सी ये दाल की हुई नहीं है हमारी, तो मैं ले जा रही हूँ। पीछे से दादी और नीचे आ रहे हैं। तो देखो ये है गहत की दाल, और इसे बोलते हैं जो हमने कट्टे के बना रखा है, टाट बोलते हैं इसको। कट्टा रहता है बीच में, साइड में डोरी लगाई रहती है, तो ये गिरने नहीं देता है दालों को। ओह माय गॉड, पहुँचने वाली हूँ घर। अब छत में डालती हूँ ना, छत में मैंने और दालें भी डाली हैं, फिर दिखाऊंगी आपको। फिर इनको कूटना होता है, धूप में के कड़कड़ी हो जाती है, फिर कूटना होता है।
चलते हैं फटाफट से घर। दादी बोल रही है खाली लगाए बस मैंने दाल, क्योंकि बहुत कम हो रखा है ना, मेहनत ज़्यादा और दाल कम। देखो अभी ये लेके आई और ये भी सब मैं लेके आई। ये है भट्ट, काले भट्ट, और वहाँ पे ताई पंखे से वो कर रही है, देखो सब काम में बिजी है। निशा भी काम कर रही है और उधर भी घास काटता, देखो इधर भी काम चल रहा है। दादी आ गई, बहुत ठंडा हो रहा है। क्या बोल बोल कुछ कह रही थी। गाइस मेरा डिनर वगैरह हो गया और बाहर इतनी ठंड है, मैंने हुडी वगैरह पहन ली, मैं बेड के अंदर आ गई हूँ तो बहुत ठंडा हो रहा है। और यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, गांव में नेट भी नहीं चलता है, तो मेरे को पता नहीं मेरा व्लॉग कब आएगा, तो शायद दीपावली के दिन ही आएगा। नेट नहीं चल रहा, मुझे टाइम भी नहीं है, बहुत सफाई करनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।